नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, लाइफ का सबसे बड़ा गलती क्या होता है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और मैंने भी एक गलती किया और इसका भुक्तभोगी आज मैं भुगत रहा हूं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि लाइफ में एक गोल का होना बहुत ही आवश्यकता है। और 99% लोग अपना गोल सेट करते ही नहीं है कि उनके लाइफ में क्या करना है। इसीलिए सिर्फ 1% लोग अपना गोल सेट करके आगे बढ़ते हैं, अपना कार्य करते हैं और 1% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं और 99% लोग फेल होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल होता ही नहीं है, कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, लोग अपना लक्ष्य को चेंज करते चले जाते हैं। कभी कुछ कारण से, कभी किस वजह से, कभी कुछ कारण से, कभी कुछ ना कुछ अपने रीजन की वजह से वो अपना गोल चेंज करते चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, मुझे याद है, जब मैं पढ़ता था, मैं स्टार्टिंग पढ़ना ही तो स्टार्ट किया था करीब करीब 8 क्लास में। मैं डायरेक्ट नाम लिखाया था, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई पढ़ा लिखा था नहीं। और यहाँ पे जो मैं विलेज में एक गांव में था, गांव में स्कूल भी नहीं था, तो किसी दूसरे गांव में जाना पड़ता था, जहाँ पे एक दिन जाता था। और भी उस समय मुझे याद है कि मैं जब जाया करता था स्कूल, तो बैग तो था ही नहीं। स्लेट लेकर के और पेंसिल लेकर के और बोरा लेकर के मैं अपने स्कूल में स्कूल जाया करता था। उसके बाद में क्या हुआ कि शायद 3 या 4 तक पढ़ा था। उसके बाद में मैं शिफ्ट हो गया पटना। फैमिली का कुछ प्रॉब्लम था, मतलब कि कमाने खाने वाले हम लोग, पूरा फैमिली था, तो लोग क्या सब शिफ्ट हो गए पटना। और वहाँ पे जा कर के मम्मी और पापा सब मजदूरी करते थे। और मैं उस समय 8 साल का था शायद। तो 8 साल का वहाँ पे किसी एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्हीं के यहाँ मैं रहता था। चाय पानी उनको मैं बना करके देता था और इसी तरह से मेरा जीविका चल रहा था। तो किसी दिन सडनली माइंड में आया कि क्यों ना थोड़ा सा पढ़ा जाए, क्योंकि जिनके पास मैं रहता था उनका नाम था डॉक्टर राजीव नयन प्रसाद। वो बहुत बड़े हिस्ट्री का प्रोफेसर थे, मगध यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। उन्हीं के पास रहता था और उनका मैं सेवा करता था। और साथ में डायरेक्ट जाकर के मैं एडमिशन ले लिया, 8 क्लास में एडमिशन लिया। और स्कूल तो मैं जाता नहीं था, वही क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, उनको सेवा करने से टाइम नहीं मिलता था। सुबह शाम सिर्फ मॉर्निंग में हम क्लास करने जाते थे, पढ़ने जाते थे और कोचिंग जाते थे 1 घंटा 2 घंटा के लिए। और वहीं से स्टडी मेरा स्टार्ट हुआ, जर्नी स्टार्ट हुआ। बात करें फ्रेंड्स इंग्लिश का, तो इंग्लिश तो खैर अभी भी देखिए, अभी भी मैं जो बातें करता हूँ, भले आप लोगों को लगे कि भैया पढ़ लिख करके इतना बातें कर रहा, लेकिन अब देखिए इंग्लिश की बात करें फ्रेंड्स, तो मैंने इतना स्ट्रगल 8, 9, 10th में किया कि मुझे हिंदी तो अभी भी बोलिएगा तो मैं अच्छी तरह से लेटर नहीं लिख पाऊंगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बोलिएगा तो मैं लेटर लिख लूंगा। और मतलब अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा सब कुछ, क्योंकि मुझे इंग्लिश में थोड़ा सा पकड़ बन गई थी ड्यू टू स्ट्रगल। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने 8वीं 9वीं क्लास में ट्यूशन पढ़ा, कोचिंग पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं 10th का एग्जाम दिया। वहाँ पे करीब 75% मार्क्स से मैं पास हुआ। उस समय मैं सोचा कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। और फिर इंटर में नाम लिखाया और फिर कंप्यूटर क्लासेस ये सारे होने लगा। उसके बाद में मैं कमाने के लिए बेंगलोर चला गया और वहाँ पे किसी कंपनी में जॉब करने लगा। और देखिए उस समय तो मेरा गोल था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसे कमाना है, मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति बनना है और मुझे सरकारी जॉब में लेना है। लेकिन उस समय याद है फ्रेंड्स की 2003 की बात है। उस समय हमें ग्रुप डी का एग्जाम दिया था और उसके ज्वाइनिंग लेटर भी मेरे पास आ गया था। लेकिन जिनके पास मैं रहता था उन्होंने बोला कि ये क्या ग्रुप डी का तुम जॉब करोगे, जो इसको छोड़ो, मैं तुम्हें अच्छा व्यक्ति बनाऊंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बहुत सारा पढ़ने के लिए पैसे दूंगा। और मैं ग्रुप डी का ज्वाइनिंग नहीं किया और मैं छोड़ दिया। और मैं स्टडी करने लगा कंप्यूटर के। उस समय सपना, मतलब उन्होंने दिखा देगा मैं तुम्हें इंजीनियर बना दूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दूंगा, चलो तुम्हें NIIT, उस समय का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, उसमें उन्होंने नाम लिखा दिया इंटर के बाद कि तुम यहाँ से पढ़ करके 2-3 साल पढ़ोगे तो तुम अच्छे जगह अच्छे पोजीशन पे चले जाओगे। ऐसे कह करके मुझे उन्होंने शायद बरगला दिया या मुझे सपना दिखा करके वो अपने पास मुझे रखना चाहते थे किसी कारण, क्योंकि मैं उनका बहुत ज़्यादा सेवा करता था। तो फ्रेंड्स उस समय गोल में अपसेट हो गया कि क्या मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा और मैं स्टडी करने लगूंगा। लेकिन सडनली 2003 में उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनके पास जितना प्रॉपर्टी था वो सब उनके साला जो थे उन्होंने कब्जा कर लिया और मैं वहां से निकल गया और मैं बंगलौर कमाने चला गया। वहां पे जाने के बाद भी उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपया दिया था कि जाओ तुम, मतलब मेरे अकाउंट में अब नॉमिनी में डाल रखा था कि जब मेरे मरने के बाद ये पैसे हो गए तो वो पैसे लेकर के मैं बंगलौर चला गया। वहां भी स्टडी करने लगा और साथ साथ में पढ़ाई भी करने लगा। लेकिन बंगलौर का इतना एक्सपेंसेस था फ्रेंड्स की मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया। और 1.5 लाख रुपया इंस्टीट्यूट से ये सब वो सब देते देते वो पैसा फिनिश हो गया। और उसके बाद में मैं दिल्ली
चलाया और मैं जो भी इंग्लिश का इन्फ्लुएंस मैंने सीखा, जो भी बात करने के लिए सीखा फ्रेंड्स, ये सारा बंगलौर में सीखा। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे मतलब हिंदी, अब तो शायद हिंदी फ्रेंडली हो गया होगा, लेकिन उस समय अगर मुझे कुछ खरीदना भी वहाँ पे होता था तो मुझे इंग्लिश में ही बात करना होता था। अगर कुछ बाय करना होता था तो उस समय इंग्लिश में ही बात करना होता था, क्योंकि उनका लैंग्वेज था कन्नड़, मेरा था हिंदी, तो कन्वर्सेशन प्रॉपर हो नहीं पाता था। तो वहीं पे एक मैंने मतलब कि क्या करें, मैं गर्लफ्रेंड मैंने पटाया और वो कन्नड़ जानती थी और मैं इंग्लिश हिंदी जानता था, और वो हिंदी से फ्रेंडली नहीं थी। तो उसके मतलब कि इम्प्रेस करने के चक्कर में मुझे इंग्लिश सीखना पड़ गया, और मैं इंग्लिश में इससे ही उसमें टॉक करता था। और क्योंकि मैं कन्नड़ तो बहुत ज़्यादा टफ था, तो कन्नड़ मैं सीख नहीं सकता था, और वो हिंदी उसके लिए टफ था तो वो सीख नहीं सकती थी। तो इसीलिए फ्रेंड्स मतलब इंग्लिश में ही टॉक होने लगा हम दोनों का, और मैं इंग्लिश से भी फ्रेंडली हो गया, और बोथ आर टॉकिंग टू इंग्लिश एवरी वर्ड्स। दैट्स वाई माई इंग्लिश इज स्ट्रॉन्ग। सो फ्रेंड्स मैं कहना यही चाहता हूँ कि देखिए, गोल का होना लाइफ में बहुत ही जरूरी है। बिना गोल का, अगर मेरा गोल उस समय सेट हो जाता, जिस समय मैं वहाँ पे काम करता था, पढ़ता था कि नहीं भाई मुझे यही चीज़ करना है, इसी से आगे ग्रोथ करना है, तो आज मैं कहीं और मुकाम पे होता। आज शायद मैं ग्रुप डी का ज्वाइनिंग कर लेता और रेलवे वाला जॉब, तो आज मैं रिटायरमेंट के फेज पे होता, क्योंकि करीब करीब 18-19 साल 20 साल हो गया उस कहानी का। तो फ्रेंड्स गोल को सेट करना बहुत लाइफ में जरूरी है। बिना गोल का आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। देखिए लाइफ में होता कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है और उसका डायरेक्शन आपको पता नहीं है कि कैसे जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, बस निकल गए। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि अगर आप एक पानी में नाव उतारते हैं और आप उस नाव को पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो वो कहाँ जाएगा, बस ऐसे ही मंडराते हुए घूमता हुआ रह जाएगा, उसी समुद्र में रह जाएगा, लेकिन उसको गोल पता ही नहीं। उसने तो लाइफ का यही उसूल है फ्रेंड्स, कि लाइफ में जब तक आप गोल नहीं सेट कीजिएगा तो आप इसी तरह आप इस संसार में मंडराते रह जाइएगा। अगर कोई कुछ बता देगा तो वहाँ पे चले जाएगा, अगर कोई कुछ बता देगा तो वहाँ पे चल जाइएगा। तो फ्रेंड्स लाइफ में गोल सेट कीजिए और उसको अचीव करने का कोशिश कीजिए, एक ना एक दिन मिल जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग का ये नेचर होता है कि तड़क भड़क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोल देता है कि नहीं ये चीज़ करो, यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, तो वो चीज़ करने लगते हैं। कोई व्यक्ति कहता है ऐसे करो तो ग्रोथ हो जाता है, वहीं पे इंटेंशन हो जाता है। लेकिन आप अपने माइंड का सुनिए कि मुझे क्या करना चाहिए, गोल सेट कीजिए और उसी के बिहाफ पे अपना वर्क कीजिए। एक ना एक दिन जरूर सक्सेस हो जाइएगा। चाहे आप यूट्यूब पे सक्सेस होना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे सक्सेस होना चाहिए, फेसबुक पे सक्सेस होना चाहते हैं, या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना चाहते हैं, या आप एफिलिएट से पैसा कमाना चाहते हैं, आप एक अपना ड्रीम सेट कीजिए और उस पर लगातार मेहनत कीजिए, और एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिल ही जाएगा, और मिलता ही है। मैंने बहुत लोगों को देखा एग्जाम्पल, और मैं खुद अभी भी अब मैं गोल सेट करके इंप्लीमेंट करके मैं ट्राई कर रहा हूं और उस पर रिच करने का कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज के वीडियो के लिए हमारे चैनल बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।